सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे विश्व भारती रिक्रूटमेंट के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं रिक्रूटमेंट के बारे में बताऊं और क्या वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, डिटेल्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। हो सकता है आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते हो और आपने नोटिफिकेशन देख लियो, क्योंकि एक दो दिन पहले ये आ चुकी है। लेकिन मैं एडवर्टीज़मेंट में जाऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखिए, विश्व भारती जो है वो यूजीसी ग्रांट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसे विश्व भारती एक्ट, जो कि साफ साफ लिखा है 1951 में के तहत ये बनी है। आप इसे स्टैट्यूटरी बॉडी भी कह सकते हैं अगर ये एक्ट के थ्रू है, या आप इसे ऑटोनोमस भी कह सकते हैं। जो आपका विचार है वो आप मान लीजिए, ठीक है। लेकिन सीधी बात यह है कि विश्व भारती को केवल विश्व भारती ही कंट्रोल करती है। कमीशन जो है जो इनका बजट है, आप कह सकते हैं कि इसमें यूजीसी इसमें हेल्प ज़रूर करेगा, क्योंकि अब इन्होंने यूजीसी नॉर्म्स को अडॉप्ट किया है। तो देखिए, ये एडवर्टीज़मेंट में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं दूसरी चीज़ और बता दूं कि ये जो एडवर्टीज़मेंट है ये हूबहू आपका यूजीसी नॉन टीचिंग पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट है उसके तहज पे बनाई गई है, ठीक है। यानी कि उसको ही कॉपी किया गया है हूबहू। आप यूजीसी ग्रांट कमीशन की नॉन टीचिंग जो सिलेक्शन नॉर्म्स हैं, आप उसको गूगल पे डालेंगे तो आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि पोस्टों में किस तरीके से प्रमोशन होता है और किस तरीके से इसमें आप हायर ग्रेड पे जा सकते हैं। देखिए, तीसरी बात मैं इसमें एक और चीज़ बता दूं कि ये जो विश्व भारती है ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और आपकी जो पोस्टिंग है वो केवल और केवल शांति निकेतन में होगी, जो वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में एक रूरल एरिया में आता है जिसका नाम है बोलपुर, ठीक है। कॉलेज अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो बाहर या अदर स्टेट से आना चाहते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको जितनी भी आपकी सर्विस है आपको एक ही जगह पे रहनी है और एक ही डिस्ट्रिक्ट में रहनी है और इसी यूनिवर्सिटी में रहनी है। तो चलिए बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी आपकी तकरीबन 700 750 के आसपास है, जिसमें रजिस्ट्रार जो एक हाईएस्ट पोस्ट मानी जाती है नॉन टीचिंग पोस्ट में किसी यूनिवर्सिटी में, वहाँ से लेकर आपको एमटीएस तक की पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। इसमें आपकी प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट की भी पोस्टें हैं स्टेनोग्राफर के साथ। तो चलिए, आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें और बता दूँ कि इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं, अगर हम अलग अलग पोस्टों की बात करें तो वो अलग अलग हैं। आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके डिटेल एनालिसिस करके पढ़ सकते हैं अपने तर्ज पर कि इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, ठीक है। जो मेन चीज़ें थी आपको बताने की वो मैंने आपको बताई, ठीक है। देखिए, इसमें एक और चीज़ है जो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा इसमें स्टेनो ले लीजिए या कुछ ऐसी पोस्टें हैं जैसे यूडीसी और सेक्शन ऑफिसर की, जिसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ एक एक्सपीरियंस भी चाहिए। यानी कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस, अगर आप प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए अप्लाई करते हैं तो एज ए पर्सनल असिस्टेंट 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज ए स्टेनोग्राफर किसी भी स्टेट पीएसयू या सेंट्रल गवर्नमेंट से। यूनिवर्सिटी भी चलेगी, ऑटोनोमस बॉडी भी चलेगी, लेकिन इसमें नॉन परमानेंट और परमानेंट ये दो चीज़ें हैं। तो देखिए, अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं तो कोई डाउट ही नहीं है, आप एनओसी दे दीजिए और आपका जो एजुकेशनल जो एक्सपीरियंस है अगर वो है तो आप एप्लीकेबल हैं। लेकिन अगर आप नॉन परमानेंट हैं और आपने कहीं काम किया है और आपने इतनी एलिजिबल सर्विस दी है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस मांगा है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि आप परमानेंट है तो ही आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप अगर नॉन परमानेंट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना सा था। देखिए, इसमें स्किल टेस्ट का जो नॉर्म्स है 120 वर्ड्स पर मिनट 10 मिनट्स में, ये थोड़ा सा मुझे लगता है ज़्यादा है, बट यूजीसी जो रिक्रूटमेंट रूल्स है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने हूबहू कॉपी किया है। ये शांति निकेतन विश्व भारती का खुद का जो रूल है, क्वालिफिकेशन रूल है, वो नहीं है, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो सेम क्राइटेरिया आपका, इसमें 2 साल का आपको एक्सपीरियंस मैंडेटरी है एज ए स्टेनोग्राफर। और स्टेनोग्राफर हैं अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री प्लस 80 वर्ड्स पर मिनट। तो देखिए, इतनी सी चीज़ें थी। आपका एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट करा रहा है, तो इसकी बात बिल्कुल सही है कि आप दिल्ली में रहते हैं तो आप दिल्ली में सेंटर चूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी और स्टेट में रहते हैं तो आप उन स्टेटों के सेंटर चूज़ कर सकते हैं, चाहे रिटन टेस्ट हो चाहे स्किल टेस्ट हो, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की अवेलेबिलिटी पर। लेकिन
पोस्टिंग आपकी सिर्फ और सिर्फ, मैं इस वीडियो को एंड करूं, मैं बताना चाहता हूं कि पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी वेस्ट बंगाल में होगी। हाँ, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंडर नहीं है ये, यूजीसी या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं, चाहे आप एनपीएस ले लीजिए या फिर और भी जितने भी रूल्स हैं, सीजीएचएस फैसिलिटीज़ अदर एक्सेट्रा वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी ये इन्हीं दोनों नॉर्म्स पे चलेंगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूजीसी। इसमें आपका वेस्ट बंगाल का कोई लेना देना नहीं है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का। लेकिन आपकी पोस्टिंग वेस्ट बंगाल में है, एक ही डिस्ट्रिक्ट में है, बीरभूम में, और सिर्फ एक कॉलेज में है जो आपका बोलपुर, जो रूरल एरिया में आता है, शांति निकेतन, उस एरिया का नाम है जो बोलपुर लोकेलिटी में पड़ता है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।